आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, तारीख है 21 अगस्त 2020, दिन शुक्रवार, 1 बजे की खबरों के साथ मैं हूं अंजुम शर्मा। देश में कोरोना टेस्ट की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अब रोजाना 8 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। 19 अगस्त को देश में 9 लाख से अधिक टेस्ट किए गए तो 20 अगस्त को 8 लाख से अधिक सैंपल की जांच की गई। अब तक 3.25 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा करीब 29 लाख पहुंच गया है और अब तक 21 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। लगभग 55,000 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 68,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 983 लोगों की मौत हुई है। देश में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या करीब 7 लाख है और पूरे देश में अभी कोरोना केस के दोगुने होने की रफ्तार 28.8 दिन है। कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए सरकार की ओर से एक अच्छी खबर आई है। ऐसे कर्मचारियों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में कुछ रकम प्रदान की जाएगी। ये रकम कर्मचारियों के 3 महीने का जो वेतन होगा उसके औसत के करीब 50% होगी। इस निर्णय से करीब 40 लाख कामगारों को फायदा हो सकता है। ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल कोरोना के कारण नौकरी चली गई हो। ये प्रस्ताव गुरुवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC की बैठक में रखा गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। फेफड़ों में संक्रमण के लिए उनका इलाज किया जा रहा है और वेंटिलेटर सपोर्ट जारी है। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उनके अहम और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं, यानी वो हीमोडायनेमिक रूप से स्थिर हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब CBI केस की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस से केस हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक लिए कुल 56 बयानों का हैंडओवर CBI मुंबई पुलिस से लेगी। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अब तक अपनी पड़ताल में इंडस्ट्री और इस केस से जुड़े कुल 56 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने गुरुवार को कहा कि वो पाकिस्तानी कोर्ट में कुलभूषण जाधव की पैरवी करने के लिए भारतीय वकील नियुक्त करना चाहता है। दरअसल अगले महीने 3 सितंबर को पाकिस्तान की सेना अदालत में जाधव की मौत की सजा की समीक्षा की जानी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि राजनयिक माध्यमों से हम लोग इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ संपर्क में हैं। इस मामले में सही ट्रायल हो और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की भावनाओं का ख्याल रखा जा सके, इसलिए कुलभूषण जाधव की पैरवी के लिए भारतीय वकील की मांग की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में दलित मतों को लेकर जमकर सियासत हो रही है। JDU और RJD दोनों ही पार्टी खुद को दलित हितैषी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है और अनुमान है कि वो JDU के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में मांझी फैक्टर को परास्त करने के लिए RJD ने अपने कई दलित नेताओं को मैदान में उतार दिया है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सितंबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तेलंगाना के श्रीशैल बांध के किनारे स्थित भूमिगत पनबिजली स्टेशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से शुक्रवार तड़के आग लग गई। ये आग स्टेशन की इकाई 4 में विस्फोट के बाद लगी। फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ी को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। बचाए गए 10 लोगों में से 6 का श्रीशैल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी भी 9 लोगों के फंसे होने की वहां पर आशंका है। आग के कारण आसपास के इलाके में घना धुआं छाया हुआ है। ये बांध कृष्णा नदी पर स्थित है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विभाजित करता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के मुताबिक जून महीने में करीब 6.5 लाख नए लोगों को संगठित क्षेत्रों में नौकरियां मिली हैं। इन आंकड़ों से कोरोना संकट के दौरान संगठित क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति का संकेत मिला है। EPFO के अनुसार जून में नए रजिस्ट्रेशन शुद्ध रूप से बढ़कर 6.5 लाख तक पहुंच गए, जबकि मई महीने में ये संख्या लगभग 1.25 लाख थी। देश के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 ने गुरुवार को चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा कर लिया है और इसके सभी उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हैं। इसरो ने गुरुवार को कहा कि अभी चंद्रयान 2 में इतना ईंधन बाकी है कि ये और 7 साल तक ऑपरेशनल रह सकता है। चंद्रयान 2 को पिछले साल 22 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था और ये 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश हुआ था। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।
खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।